नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हिस्ट्री का हम जो है बौद्ध और जैन साहित्य यानी कि लेसन नंबर 2 के बारे में आज हम पढ़ेंगे और कुछ हमारे जो विदेशी लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने हमारे इतिहास की किस तरीके से क्या जानकारी दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जातक में जो है भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में बताया गया है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किन में बताई गई है, तो वो बताई गई है जातक में। और जो है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। ये हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की जो है 2 शाखाएं हैं, तो उनमें से एक हीनयान है जिसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है किसमें दिखाया गया है? कल्प सूत्र में बताया गया है कि जैन धर्म के आरंभिक इतिहास के बारे में किसमें दिखाया गया है? कौन सी बुक में दिखाया गया है? कल्प सूत्र में। और जो है भगवती सूत्र जो है, जो हमने सूत्रों के बारे में पढ़ा था, उनमें जो भगवती सूत्र है उसमें भगवान महावीर स्वामी के जीवन के कृत्यों का वर्णन किया गया है। तो ये जो कल्प सूत्र है इसमें तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है, और जो भगवती सूत्र है इसमें महावीर स्वामी के जीवन के कृत्यों का वर्णन किया गया है। अब आती है बुक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, कल्हण की राजतरंगिणी। ये एक रिदम बन जाती है कि कल्हण की राजतरंगिणी। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए दोनों तरीके से कि राजतरंगिणी बुक के लेखक कौन है, तो कल्हण, और कल्हण की बुक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। इसमें जो है 12वीं सदी के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। इसके बाद आती है हमारी चचनामा। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि अली अहमद ने कौन सी पुस्तक लिखी? उन्होंने लिखी चचनामा। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? अरबों की जो सिंध पर विजय थी उसका वर्णन जो है चचनामा में किया गया है। तो चचनामा के लेखक हो गए अली अहमद, और अली अहमद ने कौन सी पुस्तक लिखी? चचनामा। इसके बाद नंबर आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में क्या बताया गया है? अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो संस्कृत भाषा की व्याकरण की पहली बुक है, और इसमें मौर्य से पहले और मौर्य युगीन इतिहास का वर्णन किया गया है। अष्टाध्यायी में जो है पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान से याद रखना इस बात को कि अष्टाध्यायी में लिपि का शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो सॉरी क्वेश्चन आ जाए कि लिपि शब्द का प्रयोग पहली बार कौन सी बुक में किया गया? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और पाणिनि की बुक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा की व्याकरण की पहली बुक है। अब है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किसने लिखी? कात्यायन ने। कात्यायन ने कौन सी बुक लिखी है? गार्गी संहिता। और इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है? इसमें वर्णन मिलता है यवन आक्रमण का। यवनों ने जो भारत पे आक्रमण किया था इसमें वो वर्णन मिलता है। तो गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। और कात्यायन ने अगर पूछ लिया जाए कौन सी बुक लिखी, तो वो है गार्गी संहिता। फिर है महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने। पतंजलि की बुक का क्या नाम है? महाभाष्य। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बुक का नाम देकर के आपसे लेखक पूछ सकते हैं, या लेखक का नाम देकर के आपसे बुक पूछ सकते हैं। तो ये महाभाष्य जो है ये पतंजलि ने लिखी। ये जो है पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब क्वेश्चन आ सकता है एक नेक्स्ट जो है बनता है इतिहास के पिता का नाम बताओ। इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस, और उन्होंने कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिका। और इस बुक में किस चीज का वर्णन किया गया है? भारत व फारस का संबंध। तो देखिए एक ही लाइन में कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इतिहास के पिता कौन थे? हेरोडोटस,
और इसको इन्होंने बुक कौन सी लिखी, हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। अब कुछ हम जो है 2-4 अपने विदेशी लेखकों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले आए हैं मैगस्थनीज। मैगस्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और उनके जो है इस काल के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया है। इसके बाद नंबर आता है डाइमेकस का। डाइमेकस जो है आंतिकोयस का राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था और इन्होंने मौर्य युगीन काल के इतिहास के बारे में बताया है। तो आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि डाइमेकस किसका राजदूत था, आंतिकोयस का, और किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में। फिर है डायोनीसियस। डायोनीसियस जो है अशोक के दरबार में आया था। फिर नंबर आता है टोलमी। टोलमी जो है 2री शताब्दी में इन्होंने बुक लिखी थी भारत का भूगोल। तो ये पूछ सकते हैं कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी, ये लिखी टोलमी ने, या फिर टोलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी, इन्होंने लिखी भारत का भूगोल। फिर है पिलनी। पिलनी ने बुक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। या फिर आपसे पूछ ले नेचुरल हिस्ट्री बुक किसने लिखी, पिलनी ने। उसने जो है इस बुक में किस चीज़ का वर्णन किया है, भारत में जो पशु पक्षी हैं, भारत की जो नेचर है उसका वर्णन इसने इसमें किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ इससे ज्ञान मिला होगा। इसका अगला पार्ट जल्द ही मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए चैनल को, और जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और जो है इसको आगे शेयर भी कीजिए ताकि और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।